अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक 5 दिसंबर से शुरू होकर 12 दिसंबर तक जाएगा ल्यूज़। प्लैनेटरी पोजीशन इतनी ज़बरदस्त अब आपके लिए क्रिएट हो गई है। ग्रहण के असरात से अगर आप बच गए हैं तो ये वीडियो वैसे आपको ग्रहण होने से पहले ही मिल जाएगी, लेकिन ग्रहण से बचने के लिए जो रेमेडीज़ या जो सूरह इखलास मैंने आपको प्रिस्क्राइब की थी उसे ज़रूर कंसीडर करिएगा। एंड अगर आपके ऊपर कोई तरह की सेंसिटिविटी 4 दिसंबर के बाद ना आई तो ये वाली पेशन गोइयाँ आप पर फिर लागू होंगी, ये चीज़ें फिर आपको ग्रोथ देंगी। लेकिन अगर आप उस सेंसिटिविटी में फंस गए, ओवर थिंकिंग में फंस गए, तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर ये चीज़ें आप पर इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगी। सूरज के ग्रहण एंड पॉजिटिवली निकल जाने के बाद, मतलब आप बगैर किसी जद में आए हुए निकल गए, तो फिर अब आप देखिए कि सन आपके 5th एंगल पर है। दिस इज़ द पावरफुल मोस्ट एंगल फॉर द सन फॉर डील मैच्योरिटीज़। आप किसी भी कारोबार की, किसी भी इन्वेस्टमेंट की डील बना सकेंगे और डील आराम से बन जाएगी विद योर एजेंडा। जो आप चाहते हैं वैसा बन जाएगी, आपके मकासद को पूरा करेगी। फिर सूरज अगर 5वें घर में हो तो इसकी वजह से औलाद की तरफ से फर्माबरदारी मुयस्सर आती है। अगर सूरज 5वें घर में पॉजिटिव हो, ग्रहण ने कोई असर नहीं डाला, तो आपके पीछे जो छुपी हुई साजिशें करने वाले लोग थे वो दफ़ा हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, लेग पुलर्स। फिर अगर सन आपके यहाँ 5th एंगल पर हो तो आपकी ब्रेवरी में इजाफा होता है। ब्रेवरी मींस योर लीडरशिप क्वालिटी। जो डिसीजन आप लेते हुए पहले इरिटेट होते थे, डरे रहते थे, बैक फुट पे रहते थे, अब फ्रंट फुट पर आकर बेहतरीन अंदाज से बरमला डिसीजंस लेने लगेंगे। एंड उससे आपका जो पब्लिक इमेज है वो फ्लरिश करेगा एंड यू गेट फेस वैल्यू आल्सो। सो अगर सन 5वें घर में हो तो इसकी वजह से आप फैमिली वेलफेयर भी प्लानफुली करने लगेंगे, फोर्सफुली करने लगेंगे, अपने वसाइल को बढ़ाएंगे और उन वसाइल का बेनिफिट, उन वसाइल से वेलफेयर ऑफ फैमिली एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये सूरज ग्रहण से बचने के बाद, और उसको बचने के लिए मैंने सूरह इखलास आपको बयान की है, आप ज़रूर उसे पढ़िए। फिर आपके यहाँ मार्स आपके 4th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल पोजीशन। मार्स इज़ फ्रेंडली टूवर्ड सन, सन इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, विच मीन्स के आप जब भी मार्स 4थे घर में होता है, प्रॉपर्टी की लेन देन में आपका तवज्जो, आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। और अगर इस सीज़न में प्रॉपर्टी ली जाए 12 दिसंबर से पहले पहले, तो वो ज़रूर प्रॉफिट देगी, वो ज़रूर कंफर्ट देगी। ऑल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, चाहे वो बागात हों, चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड हो, चाहे वो ये घर रहने का हो, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल हो, चाहे वो रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ हो, ये सब आपको फ़ायदा देंगी। एंड मार्स इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर करेज, फॉर योर फिज़िकल स्टेमिना, तो वो भी पॉजिटिव रहने वाला है। बट ये इसी हफ्ते तक है, मार्स अगले हफ्ते नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा। तो इस हफ्ते जो कुछ भी करेंगे मार्स से रिलेटेड वो बेहतरीन होगा। नेक्स्ट हफ्ते उसने बेहतरीन नहीं रहना, मैं क्लू देकर जा रहा हूँ, लेकिन इस हफ्ते तक डिसीजन लिए जाएंगे तो बहुत अच्छे। अब जो नई चेंज आने वाली है लीव, वो सुनिए। मरकरी 12 दिसंबर को आपके यहाँ 6th एंगल पर आ जाएगा एंड ये आकर मिलेगा वीनस से। अब 2 प्लैनेट आपके 6th एंगल पर होंगे। पहले 6th एंगल की डेफिनेशन सुन लीजिए, फिर ये दोनों प्लैनेट वहाँ पर ग्रोथ देंगे। 6th एंगल इज़ एंगल ऑफ योर ऑर्गन परफॉर्मेंसेज। 6th angle is angle of your relationship with the higher ones in higher authorities, लाइक गवर्नमेंट जॉब्स में हैं तो अपने सीनियर्स के साथ, या गवर्नमेंट के रूल्स के साथ। अगर आप किसी एक फर्म में काम कर रहे हैं तो अपने बॉसेस के साथ, सीईओज़ के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होते हैं। अगर आपके यहाँ फ्रेंडली फ्यूल्स बाय द सोलर सिस्टम मुयसर हो, तो नाउ द फ्रेंडली फ्यूल्स इज़ देयर। वीनस एंड मरकरी माइंड का प्लैनेट और दिल का प्लैनेट, प्लेजर्स, इमोशंस एंड दिलचस्पी, ये जो हम लोग अपने इंटरेस्ट शो करते हैं, ये वाला प्लैनेट भी, ये वाले फ्यूल्स वीनस से मिलते हैं। माइंड स्किल से हमारी परफॉर्मेंसेस, हमारी कैलकुलेशंस, हमारी प्लानिंग्स, हमारा अंदाज़े गुफ्तगू, ये काउंट होता है। जब ये दोनों जमा हो जाएंगे तो आपका काम पर दिल लगेगा, आप अपने ऊपर लगे हुए वीकनेसेस के टैग्स ख़त्म कर सकेंगे, आपकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो अप्रिशिएट की जाने लगेंगी। अप्रिसिएशन से इंक्रीमेंट्स एंड प्रमोशंस एक्सपेक्टेड है।
अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नहीं है, तो देन यू आर मोर परफॉर्मर इन योर जॉब सेक्टर, इन योर करियर सेक्टर, इन योर बिजनेस सेक्टर, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स अदरवाइज उभरना शुरू हो जाएंगे एंड पीस ऑफ माइंड मिलेगा। एक्यूरेसी की वजह से डिसीजन लेना आसान होंगे एंड इफेक्टिव होंगे, ईजी होंगे एंड फास्ट होंगे। एक्यूरेसी की वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बहाल होगा। व्हेन यू आर एक्यूरेट, सो आप बहुत ही बाएतमाद अंदाज से डिसीजंस ले सकते होते हैं एंड आपको उस पर यकीन होता है। एतमाद पैदा ही यकीन से होता है। अगर मुझे यकीन हो तो एतमाद आ जाता है। अगर मैं अंदर से वाइब्रेंट हूँ, मुझे वाइब्रेशंस आ रही हैं कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो एतमाद भी नहीं आएगा। फिर आप डरे डरे से, और वो जो गैम्बलिंग माइंड के साथ बंदा आगे जाता है उस तरह से जाता है। व्हेन यू आर एक्यूरेट, सो यू आर कॉन्फिडेंट। सो एक्यूरेसी को जो फ्यूल मिलता है माइंड स्किल से, वो अमूमी तौर पर मरकरी से ही मिला करता है। और इसके अदरवाइज़ जो जनरल एडवांटेजेस हैं, जब भी मरकरी अच्छी पोजीशन पर जाए, ये आपके करियर को सपोर्ट करता है, ये आपकी जॉब को सपोर्ट करता है, ये आपके सोचने के अंदाज़ को सपोर्ट करता है, ये आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है, ये आपके यहाँ जो तहरीरी चीज़ें हैं उनमें बहुत ग्रोथ लाता है। आप बहुत अच्छा अंदाज से लिखते हैं एंड बोलते हैं। एंड इस जो वीनस अच्छी पोजीशन पर हो तो उसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होती है एंड उसकी वजह से आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होती है। फैमिली लाइफ मतलब इमीडिएट फैमिली, ब्लड रिलेटिव्स, एंड लव लाइफ जहाँ पर आपकी दिलचस्पी हो, जिन रिश्तों में वन ऑन वन रिलेशंस, वो भी अच्छे हो जाते हैं। तो दैट्स ऑल ल्यूज़ जो इस वक्त आपके लिए। एंड सन की जब ग्रोथ आती है, जब सन अभी ग्रो करेगा, तो वो आपके लिए फर्स्ट एंगल को भी सपोर्ट करता है। योर पर्सनैलिटी, योर अट्रैक्शन, योर कॉन्फिडेंस, द रियल लाइन नेचर फ्लरिश करने लगती है। ल्यूज़ के अंदर जितनी बहादुरियाँ होती हैं, नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं, वो भी ग्रोथ करती है। सो दिस इज़ एन आइडियल सीजन स्टार्टेड फ्रॉम 12th of December सो ऑन, जहाँ पर आप अपनी सलाहियतों के एवज़ बड़ी कामयाबियाँ इन द शेप ऑफ रिस्पेक्ट, एजुकेशन, रिलेशनशिप एंड रिलेशन विद द एल्डर्स एंड साथ में पीस ऑफ माइंड हासिल कर सकते हैं। अब ये सब तो एक्सपेक्टेड हो गया बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बाहर तो आने लगी है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई ल्यू इस वक्त लिंगर ऑन है, अंदर से उदास है, टूट रहा है, डरा हुआ है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, सेहत ठीक नहीं है, रिलेशनशिप में भी कोई नहीं है, नफ़रतें बढ़ रही हों, तो देन ही इज़ अ सिक ल्यू। एंड सिकनेस को रिपेयर करना पर लाजमी है। आप जब बुखार होता है तो जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप जिस्म के टेम्परेचर को बर्दाश्त तो नहीं करते रहते काफ़ी दिनों तक, आप भागते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। वो ट्रीटमेंट कुछ दिनों का होता है, 1 दिन या 2 दिन, अगर जिस्म का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाए। बट ये वाली चीज़ें आपकी ज़ात पर, आपकी स्पिरिचुअलिटी पर, आपके रिलेशंस पर, आपकी हेल्थ पर, आपकी अचीवमेंट्स पर, आपकी रिस्पेक्ट पर, आपकी सोचने एंड समझने की सलाहियत, सब पर इम्पैक्ट डालती है। और इसको आप ऐसे ही छोड़ देते हैं कि खुद ही ठीक हो जाएगा। एंड खुशबख्ती देखें, खुद ठीक भी हो जाता है। जब कभी अच्छे दौर शुरू होंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन तब तक बहुत लॉस कर चुके होते हैं आप। तो बहुत लॉस कर चुकने से अच्छा है कि आप अपने आप को पहले ही रिपेयर कर लें। द रिपेयरिंग फैक्टर, जो एवरेज रिपेयरिंग फैक्टर है, वो है सूरज शम्स एंड रूबी, एमरल्ड, ब्लू सफ़ायर एंड डायमंड्स। आपके लिए 4 स्टोन्स बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। सो अगर आप इनमें से कोई एक भी पहनते हैं तो वो आपके लिए इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर उसके बावजूद ठीक नहीं हो रहे तो देन यू आर रियली सिवियर सिक। फिर आपको इन नंबरों पर रब्ता कर लेना चाहिए ताकि आप अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जा सकें। बट वो फ्री फोरम नहीं है, ल्यूज़ होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते, यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते आपकी खिदमत में जो पोजीशन ऑफ मार्स है उसकी डिटेल वीडियो पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद, मेरे लिए सबसे कीमती आपकी दुआएं हैं ल्यूज़, दुनिया में भी आखिरत में भी। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी मोहब्बतें हमारे लिए हौसला अफजाई की वजह बनती। उम्मीद करता हूँ आप हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।